अब एक तीसरा फेस आए हैं, हाँ। प्रशांत किशोर जी। हाँ। इनको भी जनता को चांस देना चाहिए। सिस्टम जो है यहाँ का जो प्रशासन है वो प्रशासन का ये तो शराबबंदी एक बिजनेस है। आपने कभी पलायन पे वोट दिया है? प्लान पे क्या उस प्रकार से मुद्दा इस प्रकार पी के जो है हमारे प्रशांत किशोर इस मुद्दा पे वो इस मुद्दा को लेकर वो जनता के बीच आए हैं। यहाँ बुलाता कि आधार कार्ड लेकर के जाओ, वहाँ जाओ, पैसा मिलेगा, ऐसे करेगा, ऐसे मोदी जी दे रहे हैं, तो ऐसे नीतीश कुमार दे रहे हैं, लेकिन आवाज उठाने वाले प्रशांत किशोर उठाए हैं। जातिगत राजनीति और परिवारवाद राजनीति, ये दोनों जो है सो कभी न देश को ऊपर ले गया है न प्रदेश को ऊपर ले गया है। हमारे जो प्रशांत किशोर हैं वो इस मुद्दा पे वो चर्चा कर रहे हैं। हेलो एवरीवन, मेरा नाम सुधीर कुमार है। मैं इम्पैक्ट क्रॉनिकल से बात कर रहा हूं। अभी हम लोग देवले गांव आए हुए हैं जो बरबीघा विधानसभा में पड़ता है। अभी हम यहाँ पे कुछ लोग गांव वासी हैं, यहाँ पे उनसे बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि क्या उनकी राय है आने वाले इलेक्शंस में। और आइए उनसे जानते हैं धीरे धीरे करके। यहाँ पे काफी लोग बैठे हुए हैं, बरबीघा विधानसभा में बैठे हुए हैं। मैं इनसे जानना चाहता हूँ इनके बारे में, इनकी क्या प्रतिक्रिया है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम सुरेश मोची है। सुरेश मुची। जी। सुरेश मुची जी, आप क्या कहना चाहेंगे? हम आपके पास आए हैं, क्या आप बिहार के लोगों के पास क्या संदेश पहुंचाना चाहते हैं आप? संदेश तो यही पहुंचाना चाहते हैं कि जो आवाज़ पहले किए थे कि हम क्राइम रोकें, वो क्राइम को तो रोक दिए, रोड बना दिए, लेकिन हमारे सुशासन बाबू। प्रशांत किशोर जी आए, बोले कि हम यह करेंगे वो करेंगे, सब हमको पावर आने दीजिए और उससे पहले हम ये काम करेंगे। और जा कर के लड़ाई किए हैं तो अभी सबको यहाँ बुलाता कि आधार कार्ड लेकर के जाओ, वहाँ जाओ, पैसा मिलेगा, ऐसे करेगा, ऐसे मोदी जी दे रहे हैं, तो ऐसे नीतीश कुमार दे रहे हैं, लेकिन आवाज़ उठाने वाले प्रशांत किशोर उठाए हैं। और हम तो उनको तहे दिल से यानी वोट देने के लिए। नहीं, प्रशांत किशोर तो बहुत अच्छे इंसान हैं ही हैं। वो बिहार के बेटे हैं और बिहार का नाम रोशन करने के लिए वो मेहनत कर रहे हैं। 2-3 साल पैदल चले उन्होंने और इस राज्य के लिए काफी अच्छा सोचते हैं। पलायन की बातें करते हैं, शिक्षा पे बातें करते हैं। उनका जो चुनाव चिन्ह है वो भी स्कूल का बस्ता है, ठीक है। तो वो एजुकेशन पे फोकस करेंगे। उनका जो विजन है वो कि नेत्रहाट जैसा बड़े बड़े विद्यालय बनाना चाहिए जहाँ पे 1000 विद्यार्थी एक साथ पढ़ पाए। और महिलाओं को सशक्तिकरण, उनको कम रेट पे लोन देना, प्रोवाइड कराना, ये सब काम है। किसानों को फ्री में मजदूर देना, ये उनका जो विजन है वो काफी अच्छा है, वो लोगों को अपलिफ्ट करेगा। तो आप विश्वास करते हैं कि प्रशांत किशोर जी ये सारे काम को कर देंगे? हाँ, कर देंगे वो, कर देंगे। क्योंकि वो जब आवाज़ उठाए हैं तो उनका हवा भी बह रहा है ये बरबीघा क्षेत्र शेखपुरा जिला में कि फलना जगह जाओ पैसा मिलेगा, चिलना जगह जाओ पैसा, सब आनी दौड़ लगा रहा कि हमारा कुर्सी नहीं छीन जाए। इसीलिए इनका चलिए, मुझे भी काफी उम्मीद है। बाकी तेजस्वी यादव के बारे में क्या बोलना चाहेंगे आप? वो तो फिर वो जीतेंगे तो क्राइम ब्रांच आ जाएगा, सब फिर क्राइम ब्रांच आ जाएगा। हाँ, राइफल फिर उड़ जाएगा। भरोसा नहीं है तेजस्वी यादव पे? नहीं, वो वहाँ पे क्या जो अगले कांड हुआ नहीं, तो वहाँ बर्थडे में गए हुए थे और सबको मार मार के ट्रेन पर लोड कर रहा था बिहारी सबके। बिहारी सब। हाँ, और कहते थे बोल नहीं कहाँ कुछ है। तो लालू प्रसाद यादव इतने बड़े लीडर बने, वो किस दम पे रेलवे मिनिस्टर भी रहे, सेंट्रल में इतना जगह रहे और उनकी हंसी मजाक करने की आदत भी काफी अच्छी है। तो गलती कहाँ से हुआ उनके लालू प्रसाद यादव में? वही डायलॉग मार मार के तो इंसान को राइफल थमा दिए वो। डायलॉग मार मार के राइफल थमा दिए ना? हाँ। अच्छा, तो आप नहीं चाहते हैं कि तेजस्वी यादव जी सरकार में आए? नहीं। ठीक है, तो आप लोगों को कन्विंस कीजिए। हाँ, जन स्वराज आवेंगे, जन स्वराज आएगा आएगा और अपने वादों को पूरा वादों को करोगे करेगा, हाँ। और बिहार का नाम रोशन करेगा करेगा और लोगों को पलायन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पड़ेगी। 12,000-15,000 का रोजगार बिहार में ही मिलेगा और एक अच्छी जिंदगी बिताएगा फैमिली के साथ। हाँ। ठीक है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इलेक्शन की गर्मा गर्मी है, इस बीच आप कुछ बोलना चाहेंगे बिहार की जनता को? हाँ, वो तो हम कह दिलियो पहले, हका दिलियो पहले कि जहिया जहिया जन सूरज जीतो जहिया रोड पर दारू पीबो। अरे हाँ। तो जन स्वराज जिएगा, रोड पे दारू पीजिएगा आप? बस हमको एकदम ख्वाहिश है कि एकदम जन स्वराज को वोट दे। तो प्रशांत किशोर जी बोले हैं कि आते ही 2 घंटा में दारू वाला बंदी हटा देंगे। एकदम क्लियर। हम एकदम दारू पर वोट दे रहे हैं। दारू पे वोट दे रहे हैं। बस दारू से जिंदगी परेशान हो गया। दारू से नहीं, दारू तो पीबे करते हैं, साथ सब 5-6 हजार अभी
10 दिन पहले हाँ, 6,000 भर के आया, खाली झूठा। झूठों का। अब हाँ, अब बस अब बड़ा बड़ा आदमी पीबो करता है। 50 रुपया की दारू और हाँ, 6,000 रुपया तनख्वाह भरा। भर दिया। ये तो बहुत बुरा हुआ ना। आई यहाँ पर चलिए, वोट एक बार आपसे भी जानना चाहेंगे। सही बात है, जैसे बोल रहे हैं ठीक बात बोल रहे हैं हाँ, कि जैसे बुरा हुआ तो बुरा ही हुआ। उस दिन हम लड़का को हमारा पिताजी डेट कर गए थे, है ना, और उनको यहीं पर नहला रहे थे करता को, और उसी दिन बेचारा पकड़ाया। आया पुलिस, हमको भी पकड़ने के लिए कह रहा था, बना रे इसी हम सही में वहां पर हम थोड़ा सा एक व्यक्ति लेकर के आया था, कहाँ से लाया था नहीं लाया था, हमको इतना दिया था, हम पिए थे, बल अब देख लिया था पुलिस, इतने में आपको पकड़ लिया। पकड़ने, हाँ तब बल इसको भाई पकड़ो यहीं पे। तो ये तो प्रशासन का गलत तरीका है ना। बहुत गलत, बहुत बुरी तरह से गलत है। हाँ? प्रशासन को एकदम बुरी तरह से, तो ये तो नीतीश कुमार बाबू का गलती है ना। उन्हीं को गलती है। सुशासन बाबू दुशासन हाँ बाबू जी। हो गए। हाँ हाँ एकदम बिल्कुल सही, हाँ? एकदम नीतीश जी हटेंगे। अब बताइए, थकला आदमी जाता है, रोजगार आदमी है, सब खेतबाड़ी जरीमना करता है ना, खट करके आया, थकल फेदल आएगा, अब बेचारा को मूड हो गया कि नहीं थोड़ा सा आराम करने के लिए। तो इसीलिए आप प्रशांत किशोर जी को वोट देंगे, क्योंकि वो 2 घंटे में दारू हटा देंगे, दारू बंदी। बिल्कुल सही। और आपको कोई उम्मीद नहीं है उनसे? वो पलायन की बात करते हैं, शिक्षा की बात करते हैं, रोजगार की बात करते हैं, डेवलपमेंट की बात करते हैं, महिला को सशक्तिकरण एम्पावरमेंट की बात करते हैं, बोलते वो सब किसानों को। मोदी जी, वो सब का भार मोदी जी ने लेंगे। मोदी जी क्यों लेंगे? मोदी जी देश का भार संभाले हुए है ना। और जनसुराज उठाए हैं तो मोदी जी कर रहे हैं। रहे हैं। हाँ मोदी जी तो पहले खाली 4 किलो अनाज पे वोट मांगते थे। वो तो प्रशांत जी ने मुद्दे उठाए हैं, तो मोदी जी भी आए हैं उसमें। हाँ हाँ आइवे किए हैं। आप क्या किसको चाहते हैं? देखिए, हम जो वास्तविक जो कहिए तो हम चाहते हैं कि अब परिवर्तन होना चाहिए। 20 साल जैसे अभी मोदी जी भी ये रह गए, नीतीश कुमार जी, और 20 साल लालू प्रसाद भी करीब 15 साल रह गए। दोनों को तो जनता देख लिया। अब एक तीसरा फेस आए हैं, प्रशांत किशोर जी, इनको भी जनता को चांस देना चाहिए। चांस देना चाहिए। हाँ, कि क्या कर प्रशांत किशोर जी की क्या बातें अच्छी लगती हैं आपको? बात अच्छी लगती है कि ये कि जैसे ये मुद्दा उठा रहे हैं कि पलायन, पलायन का सबसे जबरदस्त मुद्दा है। हमारे यहाँ ये दोनों रहे मुख्यमंत्री, लेकिन कहीं भी ऐसा कोई फैक्ट्री नहीं लगा पाए जिससे कि हमारे यहाँ के युवा को 1000, 2000, 10,000 रोजगार मिल सके। तो ये तो प्रशांत किशोर जी ने आवाज उठाया है इसका। आवाज उठाया है, तो आवाज उठाए हैं, तो आवाज उठाने पर देख लेना चाहिए एक बार कि यदि 5 साल में यदि कुछ करते हैं तो करते हैं, नहीं करते हैं तो फिर परिवर्तन किया जाएगा, कोई और आएगा। हाँ, तो एक बार तो चांस देना चाहिए, लेकिन इस बार चांस जैसे आप प्रशांत किशोर के जी को देना चाह रहे हैं, बहुत लोग तेजस्वी यादव को भी देना चाह रहे हैं एक चांस। चाहेंगे ही, क्योंकि यहाँ तो ज्यादातर जो है से अभी भी है जातिगत राजनीति है। तो जातिगत राजनीति तो कभी प्रदेश को ऊपर नहीं लेके जाता है ना। जातिगत राजनीति और परिवारवाद राजनीति, ये दोनों जो है सो कभी न देश को ऊपर ले गया है न प्रदेश को ऊपर ले गया है। फिर भी हम लोग क्यों जाति के पीछे पड़े रहते हैं? अब क्या कीजिएगा, लोगों की ऐसी मानसिकता आ गया है कि भाई भतीजावाद वाला, तो लोग जैसे उसी में उलझे हुए हैं। और जब तक उस भाई भतीजेवाद से ऊपर नहीं होंगे तब तक जो है सो राज्य का और देश का विकास नहीं होगा। क्या लगता है रिंकू जी, कौन जीतेगा इस बार बिहार में? देखिए, हम लोग उतना अनुभवी आदमी नहीं हो उसके बारे में, फालतू हम बात क्या कर सकते हैं। फिर भी आपको क्या लगता है? कुछ नहीं, हमको कोई उम्मीद नहीं, कुछ लगता है कुछ नहीं लगता है। अच्छा, एक चीज बताइए, जैसे नीतीश कुमार 20 साल से इस प्रदेश का मुख्यमंत्री रहे, आप ओवरऑल उनसे खुश हैं? देखिए, हम लोग को सबसे मतलब ही नहीं है, समझे, सीधा सा बात है। अरे लेकिन आप वोट हाँ, देते हैं ना कि नहीं देते? वोट देते हैं। तो आपको मतलब नहीं है, नहीं तो फिर कैसे देश का प्रदेश का विकास कैसे होगा जब मतलब नहीं रहेगा जनता को? तो जनता हम अकेले नहीं ना है, किन्हीं को कुछ इच्छा है, किन्हीं को कुछ इच्छा है, अपने हिसाब से काम करते हैं। हम लोग अपना काम से मतलब रखते हैं, राजनीति बारे कुछ नहीं कर सकते। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम है राम अवधेश यादव। राम अवधेश यादव। क्या करते हैं राम अवधेश जी आप? गाड़ी चलाते हैं, कौन सी गाड़ी चलाते हैं? बड़ा गाड़ी चलाते हैं। बड़ा ट्रक चलाते हैं। ये आपका गांव हुआ? नहीं, मेरे पंचायत में है। पंचायत में है। आपको कौन सा राजनेता अच्छा लगता है?
हमें सही सभी राजनेता अच्छे फिर लगते भी हैं। 2-4 गो का नाम बताइए। सभी अच्छे हैं, जो विकास का काम करेंगे वो अच्छे ही लगेंगे, जो नहीं करेंगे वो अच्छे नहीं लगेंगे। आपका जवाब सुन के लगता है आप ही राजनेता बन जाइए। सीधा-सीधा जवाब नहीं दे रहे हैं आप ना। जवाब तो ठीक ही दे रहे हैं, ऐसा क्या बात है कि जवाब नहीं दे रहे हैं, जवाब तो ठीक ही दे रहे हैं। जो बढ़िया काम करेंगे वो हमारे लिए अच्छे हैं, जो विकास का काम करेंगे वो हमारे लिए अच्छे हैं। दवाई, रोजगार, सिंचाई, पढ़ाई, जो ये लोग इस पे काम करेंगे वो हमारे लिए अच्छे हैं। आपकी क्या उम्मीद है? देखिए वो तो समय बताएगा। समय क्या बताएगा? आप दिल में कुछ रखे नहीं हैं अपना कि हम चाहते हैं कि बिहार में परिवर्तन हो, क्या परिवर्तन में क्या चाहते हैं? क्या आपको चाहिए परिवर्तन में? सरकार परिवर्तन सरकार परिवर्तन हो गया लेकिन परिवर्तन हो के क्या वो करे? क्या अच्छा काम करे? देखिए ये सरकार 15-20 बरस राज की, तो इनका विकास देखे माननीय नीतीश जी का। नीतीश जी अच्छे व्यक्ति हैं, इतने दिन में अच्छे विकास भी अच्छे किए, हर चीज़ का सुविधा, रोड, स्कूल, पढ़ाई लिखाई, नौकरी सब अच्छे। नीतीश जी पे इल्जाम लगता है कि उन्होंने अच्छे से सुशासन चलाया नहीं, क्राइम्स बहुत बढ़ गया बिहार में। हाँ, उनके 2-4 उसके बाद दूसरा ये है कि जो शराबबंदी किया उससे नकली शराब काफी बिहार में आ गया है और लोगों की मृत्यु भी हुई है। यहाँ के जो सिस्टम जो है, यहाँ का जो प्रशासन है, वो प्रशासन का ये तो शराबबंदी एक बिजनेस है, उससे सरकार को कोई फायदा नहीं है। सरकार जो है वो प्रशासन लोग को हाथ में दे दिया है, हाईजैक करने के लिए करके, रुपया मोटा वसूलने के लिए। इससे जनता को क्या फायदा है? कोई फायदा तो नीतीश कुमार जी ने क्यों किया फिर शराबबंदी? देखिए नीतीश जी फंस गए, किए तो ठीक ही किए लेकिन वो सक्सेस नहीं हुआ। नीतीश जी का अच्छे कदम, अच्छे पहल पे कदम उठाए, लेकिन वो फंस गए जाके। अब वो करें तो क्या करें, अब तो चालू भी नहीं करा सकते। दूसरी बात है कि नीतीश कुमार बोलते हैं कि हमने लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन रखा है स्टेट में, कोई भी क्राइम्स नहीं हुआ है। रिसेंटली हमने देखा कि लोग मर्डर कर रहे हैं, एक दूसरे पे गोली चला रहे हैं। नीतीश जी क्या करेंगे? एक परिवार में यदि 10 ठो परिवार है, गार्जियन है, तो 10 परिवार को पालना असंभव हो जाता है, मेंटेन करना असंभव हो जाता है। नीतीश जी क्या करेंगे? नीतीश जी के पीछे जो 2-4-5 लोग जो उनके इर्द गिर्द जो लगे हुए हैं, कहावत में आप सुने होंगे ना, नीतीश जी का तो ताज है, राज तो किसी और का है। ये बात मैं समझता हूँ। उनके उनके जो साथ में डिप्टी सीएम है उनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उनके जो विधायक है उनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बिकॉज एक स्टेट तभी अच्छे से चल सकता है जब कलेक्टिव एफर्ट अच्छा हो। लोगों का जब सही लोग नहीं रहेंगे तो हम लोग जाति पे वोट नहीं करते हैं, हम लोग विकास के मुद्दे पे वोट करते हैं। और बात रह गया कि अब मन बना लिए हैं कि अगर देखिए ये जो 10 साल 15 साल हमारे जो विधायक सुदर्शन जी हैं, वो क्या किए नहीं किए वो तो देखने की। कितना बार से सुदर्शन जी हैं विधायक? शुरू से ही विधायक हैं। तो उनको बोलिए ना रिटायर ले ले। पहले उनके दादाजी थे, उनके पिताजी थे, फिर उनकी माँ आई। तो अब उनको बोलिए रिटायरमेंट लेके कोई नया आदमी आए। हो गया उनको, वो रिटायर हम लोग खुद ही उनको कर देंगे। अब खुद ही कर देंगे। तो कौन सा सही कैंडिडेट यहाँ से खड़ा हो? देखिए जो बढ़िया कैंडिडेट आएंगे वो उनको। हम आपको कैसा लगते हैं? देखिए सब लगा तो अच्छे लगते हैं। हम खड़ा होंगे, वोट दीजिएगा हमको? क्यों नहीं देंगे? हम पूरा चांस तो प्रोग्रेस सबको देना चाहिए, डेवलपमेंट लोकतंत्र में सबको चांस होना चाहिए, मिलना चाहिए। लेकिन मेरे पास पैसा नहीं है। आप हेल्प भी करेंगे पैसे से? पैसे के लिए जो वो लूट के रखा है वो तो वही करेगा ना, वो तो हम लोग भाई गरीब। चलिए आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। बस नीतीश कुमार का ये है कि ओवरऑल जो उन्होंने डेवलपमेंट का वर्क किया है, एजुकेशन में भी काफ़ी इम्प्रूवमेंट किया है, लेकिन क्राइम्स रेट जो बढ़ा है उसको कहीं ना कहीं कंट्रोल नहीं किया है। हो सकता है उनकी फेलियर ना हो। उनके नीचे जो 2 डिप्टी सीएम है, ये सम्राट चौधरी और एक और जो है, बोले नहीं वो माँ उनका नीतीश जी का ताज और राज किसी और का है, वो तो लेकिन जिम्मेवारी तो नीतीश कुमार पे आ जाती है ना? लेकिन ये भी अब उम्र के हिसाब से अब रिटायर हो गए हैं, इनको भी अब। तो फिर भी एनडीए मोदी नीतीश कुमार के चेहरे पे लड़ रही है इलेक्शन। अगला चीफ मिनिस्टर तो नीतीश कुमार नहीं हो पाएंगे, फिर भी उनके नाम पे चेहरे पे क्यों लड़ रही है इलेक्शन फिर? देखिए वो क्या है, इसमें हमें तो नागवार ये चीज समझ में आ रहा है, बाकी आगे देखिए क्या होता है। आने वाला चुनाव में या जो लीडर हैं, कौन बोलते हैं कि हमको 12,000 15,000 को रोजी रोजगार के लिए आपको कहीं जाना नहीं पड़ेगा? कौन
कौन नेता आवाज उठा रहे हैं? उस प्रकार से अगर कहेंगे तो हमारे जो प्रशांत किशोर हैं वो इस मुद्दा पे वो चर्चा कर रहे हैं। और दरअसल देखिए इम्प्रूवमेंट की अगर बात करते हैं सर, तो देखिए जिनको जिस बिहेवियर पे मतलब कि बिहार मिला था, तो उस बेसिस पे लोग काम कर ही रहे हैं। जैसे कि अगर पुराना राजनेता अगर आरजेडी से अगर जो लालू प्रसाद यादव को लिया जाए, तो देखिए वो भी हमारे बिहार में विकास किए ही हैं। ऐसी बात नहीं कि विकास उन्होंने नहीं किया। तेजस्वी यादव की बात कर रहे हैं? हाँ हाँ जी बिल्कुल। तो लालू प्रसाद यादव भी पुराने राजनेता हैं, आपको शायद मालूम होगा ये चीज़ें। तो उनका भी डेवलपमेंट हमारे बिहार में ठीक ठाक रहा है, क्योंकि उस टाइम में मतलब जिस प्रकार से जिनको बिहार मिला था उस प्रकार से उन्होंने हमारे बिहार को डेवलपमेंट दिया है। और हमारे जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी हैं, उनका भी इम्प्रूवमेंट ठीक ठाक ही तो रहा है। आपको लालू प्रसाद यादव जी का इम्प्रूवमेंट अच्छा लगा बिहार का, कि नीतीश कुमार जी का? मतलब जिनको जिस बेसिस पे बिहार मिला था उस बेसिस पे उन्होंने काम ठीक ठाक किया, ठीक है ना। लेकिन अब बात रह गया तो जब काम ठीक ठाक किया तो हमारे देश में हमारे बिहार सबसे पिछड़ा राज्य क्यों आ जाता है? पिछड़ा राज्य, ये बात तो आप हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री हैं श्री नीतीश कुमार जी, उनसे जाकर आप पूछ सकते हैं। और बाकी आप जनता से इस प्रकार से आप राय ले नहीं, बिहार को पीछे करने में तो लालू जी का भी उतना ही हाथ है। नीतीश कुमार तो बोलते हैं हम फिर भी अपलिफ्ट किए, हम फिर भी कुछ बनाए। अपलिफ्ट क्या किए हैं वो बताइए। बिहार में बेरोजगारी इतना है कि आज के डेट में भर भर ट्रेन भर भर के लोग धक्का मुक्की मार खा के जाते हैं लोग। यहाँ से पलायन उनसे रुका है? आज तक नहीं रुका। आपने कभी पलायन पे वोट दिया है? प्लान पे क्या उस प्रकार से मुद्दा इस प्रकार पीके जो है हमारे प्रशांत किशोर, इस मुद्दा पे वो इस मुद्दा को लेकर वो जनता के बीच आए हैं और वो वादा भी कर रहे हैं कि पलायन रुकवाएंगे इस बार। तो नहीं, तो इसके पहले तो फोकस नहीं था ना किसी पे का पलायन पे? नहीं, इस था उस टाइम भी था, लोग वादा करते थे लेकिन नहीं हो पाया ना उन लोगों से। तो पलायन एक बहुत बड़ा मुद्दा है। लोगों को बाहर जाना पड़ता है रोजी रोजगार के लिए, पढ़ाई करने के लिए। आज तक विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिला, इस बात से आप तो ये एग्री हैं? किसकी गलती है? ये सरकार की गलती है। कौन से सरकार की गलती? हमारे जो मुख्यमंत्री हैं। तो क्या आपको लगता है कि अगर एक अशिक्षित इंसान को बिहार राज्य दे दिया जाए तो सही से वो राज्य चला पाएगा? क्राइम्स रेट नहीं बढ़ेगा, लोगों को एम्प्लॉयमेंट देगा, रोजगार देगा, एजुकेशन पे काम करेगा? क्या लगता है? देखिए सर, इस बात से हम एग्री हैं, ठीक है। ऐसा तो नहीं है सर कि मतलब विकास करने के लिए पढ़ा लिखाई होना चाहिए, इस बात से भी हमें एग्री नहीं है सर। आपकी बातों से हम इस बात से हम एग्री नहीं है कि मतलब विकास करने के लिए मतलब पढ़ा लिखाई होना जरूरी है। हाँ, उनके पास उतना नॉलेज है, उनके साथ और भी लोग हैं जो कि उनको डेवलपमेंट की बात करते हैं। वो भी फिलहाल अगर देखा जाए तो वो भी डेवलपमेंट की अच्छी बातें कर रहे हैं, मेडिकल की बात कर रहे हैं, बेरोजगारी की बात कर रहे हैं, पलायन की बात वो भी कर रहे हैं इस बात करना, लेकिन एक शिक्षित इंसान में पावर होता है एग्जीक्यूट करने का। तो आप मानते हैं कि तेजस्वी यादव भी अगर आए तो अच्छा करेंगे बिहार के लिए? सर आई विल बी अंडरस्टैंड, बट ये जो आप बात कर रहे हैं इस बात से मैं एग्री हैं। लेकिन इस बार प्रशांत किशोर एक नया चेहरा बनकर हमारे बिहार में आए हैं। उनको प्रशांत किशोर के 5 क्या-क्या मुद्दे हैं? मुद्दे उनके पास देखिए सर, पलायन की बात है, बेरोजगारी की बात है, शिक्षा की बात है, मेडिकल की बात है, हॉस्पिटलाइज, ये सब अनेक बातें वो लोग भी कर रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पे हम इस गांव में आके सभी लोगों से बात किया। ये विधानसभा सभा क्षेत्र के अंदर ये गांव आता है। काफी अच्छा रहा इनका फीडबैक। आप खुद बताइए कमेंट्स में, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, हमें सपोर्ट जरूर कीजिए, ताकि आपकी सपोर्ट से हम ऐसे लोगों को कवर कर पाए जिनके पास मीडिया पहुंच नहीं पाती है। थैंक यू।